आप सभी का स्वागत है लर्निंग लाइव ऑनलाइन के वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में एक बाल कविता चार दिशाएं जिसका शीर्षक है उस कविता के बारे में बात करेंगे। इस कविता में मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगी। ये बच्चों के लिए एक कविता है, इससे बच्चों को हम दिशाओं के बारे में बताते हैं। यही इस कविता का प्रसंग है कि जब बच्चों को दिशा ज्ञान कराना हो तो दिशा ज्ञान कराने वाला यह एक बाल गीत है। सबसे पहले आइए हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये एक बहुत ही छोटी सी सरल सी कविता है, पर सबसे पहले हम इसका एक बार शब्द अर्थ ज़रूर देखते हैं जिससे कि समझ में आए कोई भी कठिन शब्द हो, क्योंकि अलग अलग तरह के अलग अलग उम्र के दर्शक इसको देख रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए ये इसका शब्द अर्थ है। यहाँ पे उगता, उगता शब्द का अर्थ होता है निकलता या बढ़ता हुआ। अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं राइज या ग्रो। पूरब एक दिशा है, इंग्लिश मीनिंग है ईस्ट। पीठ को हिंदी में रीढ़ या मेरुदंड भी कहते हैं, रीढ़ या मेरुदंड, जिसको इंग्लिश में बैक या बैक साइड बोलते हैं। पीछे का एक और अर्थ होता है पृष्ठ, जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ होता है बिहाइंड। पश्चिम भी एक दिशा है और इंग्लिश में हम इसको वेस्ट कहते हैं। बाईं का अर्थ होता है उल्टा, इंग्लिश मीनिंग इसकी है लेफ्ट। दिशा, दिशा शब्द का अर्थ होता है तरफ या ओर, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। उत्तर, उत्तर यहाँ कविता में इसका अर्थ है एक दिशा, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। दाईं का मतलब होता है दाहिना या सीधा, राइट। और दक्षिण ये भी एक दिशा है, चारों दिशाओं में से एक दिशा ये भी है और इसको इंग्लिश में हम साउथ कहते हैं। तो इस कविता के शब्द अर्थ जानने के बाद, इन शब्दों के क्या अर्थ है ये समझने के बाद, अब एक बार फिर से इस कविता पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि अब ये कविता कितनी सरलता से समझ में आ रही है। उगता सूरज जिधर सामने, ये इसकी पहली पंक्ति है कि जहाँ से, जिस तरफ से सूरज निकलता है, सूरज बाहर आता है, उधर खड़े हो मुँह करके तुम उधर को अपना मुख करके खड़े हो जाओ, उधर मुँह कर लो। ठीक सामने पूरब होता, तो जब मुँह सूरज की तरफ होगा तो सामने जो होता है उसको, उस दिशा को पूरब कहते हैं। और पीठ पीछे है पश्चिम, तो सामने तो पूरब हुआ, पर इसमें इस पंक्ति में क्या लिखा है कि पीठ पीछे पश्चिम है, यानी कि पीठ पीछे जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। तो इन पहली चार पंक्तियों में कवि ने हमें दो दिशाओं का ज्ञान कराया, पूरब और पश्चिम, कि सामने पूरब होता है, पीछे होता है पश्चिम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगली चार पंक्तियों की ओर। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। तो इसमें क्या है, बाईं, बाईं ओर हमने अभी मीनिंग में देखा था, अर्थ में देखा था कि बायां मतलब होता है उल्टा या लेफ्ट साइड। तो बाईं ओर जो दिशा होती है, हमारे बाएं हाथ पे जो दिशा होती है उसको हम उत्तर दिशा कहते हैं। दाईं ओर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर दक्षिण, ये हो गई बाकी की दो दिशाएं। तो इसमें कवि ने आखिर में बोला चार दिशाएं होती हैं यूं, तो कुल मिला के चार दिशाएं हुई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये एक बहुत ही छोटी सी सरल सी कविता है और आइए अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस कविता को, और इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। इस कविता में चार दिशाओं के बारे में बताया गया है।
प्रातःकाल यानी सुबह जिस ओर आपको सूरज या सूर्य निकलता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। ऐसा करने पर आपके ठीक सामने पूर्व या पूरब दिशा होगी और आपके पीठ पीछे जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा कही जाएगी। आपके बाएं या उल्टे हाथ पर उत्तर दिशा होगी और दाहिने या सीधे हाथ पर दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं। इन दिशाओं के नाम याद रखने के लिए यह बाल गीत बहुत सहायक होता है। इस कविता में हम बच्चों को यह सार्वभौमिक सत्य भी बता रहे हैं। सार्वभौमिक सत्य मतलब सच्चाई या सच, और सार्वभौमिक जिसको हम अंग्रेज़ी में यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस कविता में हम बच्चों को यह सार्वभौमिक सत्य भी बता रहे हैं कि दिशाओं की स्थिति यही रहती है और वह कभी बदलती नहीं, चाहे पृथ्वी पर किसी भी देश या किसी भी समय में उपस्थित हों। कविता की भाषा सहज और सरल है, यही इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ये भी बताना ना भूलिएगा कि ये कविता आपने क्या कभी पढ़ी है। यदि हाँ तो कब पढ़ी थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।